हेलो, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है? आइए अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज। चलो, आज सारे क्वेश्चन निपटा देंगे अपन 21 से। एक एक करके सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, 50% का मतलब होता है 1/2। कोई भी संख्या जो होती है उसको बेस मान लो। 2 में अगर 1 की वृद्धि अगर आप कर रहे हो तो ये 3 हो गया। बढ़ाने पर क्या हो रही है? 2490 हो रही है, यानी कि 3:24 प्राप्त होता है। एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 830। तो आपकी जो ये संख्या है ये हो जाएगी कितनी? 1660। क्योंकि 1 अनुपात बराबर ये है तो 2 अनुपात बराबर हमें निकालना है। 1660 वह संख्या आ जाएगी। 1660 आंसर आ जाएगा इसका। जहां भी डाउट लगे वहां मुझे बता देना, बोले सर इस क्वेश्चन में डाउट ज़्यादा है, ठीक है? वरना मैं टाइम नहीं दे रहा हूं। टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए होंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ। और कई बच्चों को नोटिफिकेशन की दिक्कत आती है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। बेटा, नोटिफिकेशन एक ऐसी सुविधा है जिसे आप अपने फ़ोन से अलाउ करोगे। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो एक पॉपअप आता है कि अलाउ परमिशन। आप उस समय क्या करते हो? नहीं दूंगा, तो वो नहीं आता, फिर आपको देना पड़ेगा खुद उसके अंदर, ठीक है? हाँ, आइए। तो मैं अब टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं बस समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है? के का मान 35%। के का मान 35%, 15 के 3600 से 15 कम है। के मान का 35% को मैं 7/20 लिखना चाहता हूं और मेरी अंडरस्टैंडिंग को भी आप समझोगे। कॉमा का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, बराबर 15 3600%। तो क्या मैं इसको लिख दूं क्या दोस्तों? 3600 का 3/20। ये कौन कौन समझ गया? बेटा जो भी आप कर रहे हो उसमें कैलकुलेशन भी मेरे साथ सीखो आप। से 15 कम है। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलिए, मोनू कह रहा है सर नहीं सर सब ऑन है फिर भी कल क्लास 9:35 पे चली थी। क्योंकि मोनू तुम बेवकूफ़ हो ना, कल तो मैं टारगेट करके तेरा नाम लेकर फिर मैंने बताया। फिर मतलब आदमी कितना पागल हो सकता है मेरे को आज समझ में आ रहा है भाई। मैंने तेरे को कल क्या बताया था कि भाई क्लास लगी नहीं थी गलती से, वो क्लास कल लगाई है मैंने 9:35 पे ही, बीच में बच्चों को बोल करके अरे यार क्लास तो वो लगी नहीं है उस बैच में, ऐसा करके। फिर तू वही वाली बात कर रहा है। आज तो टाइम पर आ गया तू भाई, आज कैसे आ गया? सुबह सुबह ही मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बातें करने लग जाते हैं। आइए, 7k/20। अच्छा, सॉल्व करना समझ में आ रहा है? 0 से 0, 2 से काटा 180, 18 तिया 54, 540 में से अगर 15 चले गए 525। तो 7k/20 525, 7 7 49, 7 5 35, तो k बराबर 75 × 20, 1500 आंसर आ गया। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई हैं, वो आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ 15 का 3600% लिखा हुआ था, आ गया ना? देखो क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, तो 1500 का 36% थोड़ी सॉल्व करोगे आप ना। आपको मैंने क्या सिखाया कि इस परसेंटेज को इधर दे दो आप, 15% ऑफ 3600 आप कर सकते हो। तो 15% आपका 3/20 होता है। ये चीज आपको समझने योग्य है। क्लियर है? पॉइंट है ना? और अभी देखो काम आ गया। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं बना, उस पर भी आएंगे। चलो,
एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 में अगर 2 की वृद्धि कर दी जाएगी तो 7 हो जाएगा। तो 7 जो है वो 3500 के बराबर है, यानी कि 1 बराबर आपके 500 के बराबर है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2500। वह संख्या क्या हो जाएगी? 2500। क्वेश्चन नंबर 24, एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या और उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि किसी संख्या में 17% की कमी हो रही है और उसी संख्या में वृद्धि हो रही है, 18% की कमी हो रही है, तो उनका अंतर जो आ रहा है वो 28 आ रहा है। तो 17% की वृद्धि और 18% की कमी का अंतर, तो कमी का माइनस पहले से आ गया, तो जो 35% जो फर्क है वही 28 के बराबर है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 4 बार, 20 से गुणा करके 100% निकालेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है आपको? बताया जाए। कोई समस्या तो नहीं है किसी भी बच्चे को? हाँ, कोई दिक्कत? ओके, चलो ओके भाई। हाँ, 17% की वृद्धि, 18% की कमी, माइनस का 18 का अंतर, बीच में माइनस, तो 17 माइनस माइनस हो जाएगा कितना? प्लस। तो 35% बराबर 28 के बराबर है, तो 100% निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आया? कि जब कभी भी वृद्धि आ जाए, जब कभी भी कमी आ जाए और उनका अंतर पूछा जाए, तो वृद्धि को तो प्लस में लिखते हैं और कमी को माइनस में लिखते हैं, और उनका भी अंतर, तो अंतर की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि 17% की वृद्धि और 18% की वृद्धि, अगर ये क्वेश्चन होता तो इनका अंतर कितना आता? 1%, क्योंकि दोनों ही वृद्धि हैं, 1% आता। समझ में आ गई बात? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर अगर योग पूछता तो भी 1% आता माइनस में। अगर योग पूछता तो 1% की कमी होती है ना। हाँ। अगला, किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है? किसी संख्या को मैंने x मान लिया, उसका 5% का 2% कितना आ रहा है? सर जी 10x बराबर 10,000 बटे 10,000, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, x बटे 1,000। ठीक है, उस संख्या का कितना प्रतिशत है? x से x हो गया 0.1% है। 0.1% है। अब आप में से कई बच्चे 0.01 बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई? भाई कोई भी संख्या मैं x मान रहा हूं, आप में से कई बच्चे कहते हैं सर x मत मानिए। ठीक है बेटा, 100 मान लेता हूं। माना संख्या 100 है, 100 का 5% का 2%, तो 100 का
5% होता है 1/20, 2% होता है 2/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया 0.1, आया ना 0.1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आता है 0.1 उस संख्या का, वो संख्या कितनी थी 100, उसका कितना प्रतिशत है। तो 100 से 100 काट दो, फिर से जवाब कितना आ जाएगा 0.1%। तो कान कैसे भी पकड़ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए बस। अगला 25 का 25% किसके बराबर है। दिसंबर 2024 में आया हुआ सवाल है, तो तमीज से करेंगे। सर 25 गुणा 25 को तो हम कहते हैं कितना 625। बस इतना सा याद रखें आप लोग कि 1/100 और 1/100 यानी कि 4 छोड़कर पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां परसेंटेज में तो इसके नीचे भी 100 है और इसके नीचे भी 100 है, तो 4 छोड़कर पॉइंट आएगा। एक के 45% के 30% का 25% किसके बराबर होगा। एक के 45% के 30% का 25%। 9 तिया 27 बटे 800, 27/8, 8 तिया 24, देखो 8 तिया 24 और 3/8। कैलकुलेशन कितनी प्यारी करवा रखी है देखो आपके लिए। तो ये जवाब देने पर कितना हो गया 3.375 हो गया, लेकिन बटे 100 भी है। कैलकुलेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये आप मुझे बताना, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको पेपर में मिलेगा। अब 2 छोड़कर पॉइंट और लगाना है, तो 0.10 मुझे आगे लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहां से 2 छोड़कर पॉइंट लगाना था, यहां से 2 छोड़कर, तो 1 0 लगाऊंगा तब। तो आंसर आएगा ये। सर 45/100 और 30/100 भी ले सकते हैं। भाई लो ना, लेकिन तुम्हें 45% बताया तो है कि 9/20 होता है, बताया तो है ना। वो भी कर सकते हो, जैसा आप करना चाहते हो वैसे भी कर लो, चीजें वही रहने वाली हैं, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। किसी संख्या का 20%, अब देखो यहां इक्वल कॉमा आ गया यानी कि बराबर करना है। 530 के 20% से 180 अधिक है, तो किसी संख्या को मैंने x मान लिया, उसका 20% मैंने 1/5 मान लिया, वह बराबर है 530 के 20% के 180 अधिक है। कोई समस्या। 5 से अगर मैं इसको 10 को काटता हूं तो 2 बार चला जाएगा, तो 53 इंटू 2 106, 106 प्लस का 180 बराबर आ रहा है 286। 5 का गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 286 और 5 का गुणा करना है। आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं कि क्या आप 286 5 को लिख सकते हो क्या 10/2। जी बिल्कुल। यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, x का 75% कॉमा को बराबर कर दिया 1500 के 15% से 15 कम है। एक एक कैलकुलेशन की बाजी जो मैं लगा रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ये 75 इंटू 3 या 450/2, 450/2 225, 225 में से 15 गए तो 210,
280 आंसर आ गया। कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ हो तो बता देना। ये सवाल लेटेस्ट सवाल हैं, यानी कि इस साल सबसे ज्यादा एग्जाम्स में चलने वाले सवाल यही रहेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे 2024 वाले, जो आपको इतना फ्रीक्वेंटली परसेंटेज के देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल, मैंने पीछे के क्वेश्चंस भी कुछ लिए हैं, जिससे कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जो मैं बात कर रहा था। 280 का के परसेंट, फिर कॉमा आ गया, तो मैंने क्या समझाया था कि 280 का के परसेंट को के बटे 100 लिख देंगे हम, कॉमा का मतलब बराबर 350 के 50% के बराबर है। 0 से 0, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 4 से काटा मैंने 25 बार, तो के की वैल्यू आ गई 25 पंजे 125 बटे 2, क्योंकि जो ये नीचे वाला 25 है ऊपर गुणा होगा, और ये होगा सर 62.5। किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है। किसी संख्या का 30%, मैं एक्स वैक्स भी ना लूं, कॉमा बराबर उसके 20% से 12 अधिक है। अब आपको मैं और ज्यादा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको संख्या से मतलब ही नहीं है। 30% मतलब 30, 20% मतलब 20, कॉमा का मतलब बराबर, तो 10% बराबर कितना हो गया 12। 100% की वैल्यू कितनी हो गई 120। ये लेटेस्ट सवाल है, अगर आप खुद भी कर पा रहे हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हां जो अभी चल रहा है वो हम कर रहे हैं। और ये समझ लो कि इसी साल के हैं, क्योंकि दिसंबर में तो पेपर हुआ है 24 दिसंबर को। अगला 2022 के भी लिए मैंने उसी टाइप में। एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश में कहां है, क्या इंग्लिश में कहां है? हाँ देखिए, ये आया हुआ सवाल है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है, ट्राई करना एक बार। किसी संख्या के x मान ली 60% का मतलब 3/5 होता है, के 40% का मतलब 2/5 होता है, के 5/8 का मान 339 के बराबर है। और मुझे इस चीज की पता है कितनी खुशी है कि आप लोग ये रोना नहीं रो रहे हो कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। क्यों नहीं रो रहे हो बताओ? क्योंकि शुरू में जो टाइम दिया है ना हमने, जो हमने 7-10 दिन लिए हैं अभी, ये उस चीज को डेवलप करने में लिए हैं। और दोस्तों इसके बाद आप देखना कि आपकी जो कैलकुलेशन में, जो बिल्कुल आप मरे पड़े थे ना कैलकुलेशन में, कि आपकी कैलकुलेशन होती नहीं थी, जो हमने अभी सीखा है ना, इसके बाद कैलकुलेशन देखना कितनी बढ़िया हो जाएगी आपकी। मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बस जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको करते रहना है। सर इंग्लिश में कॉमा कहां है? अरे इंग्लिश में कॉमा नहीं होता है, इंग्लिश में सीधा लिखा हुआ होता है। हिंदी में होता है कॉमा, इंग्लिश में कॉमा यहां होता है। तो हिंदी के हिसाब से अगर कोई पढ़ रहा है तो ऐसे कर सकता है, इंग्लिश में लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है। 30% ऑफ ए नंबर एक्सीड, एक्सीड का मतलब समझ गए कि 30% ऑफ नंबर एक्सीड 20% ऑफ +12, यानी कि 30% किसी नंबर का वह 20% से 12 अधिक है। समझे? हाँ, अब ये लैंग्वेज अब सीधा सीधा हो गई। इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क रहता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से डेवलप करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से। हाँ सर 31 नंबर फिर से बताना। भाई किसी संख्या का 30%, तो 30% ही तो होगा, बराबर उसके 20% से 12 अधिक है। उसी संख्या के 20% से 12 अधिक है, तो 30 में से 20 गया तो 10% बराबर 12, 100% बराबर 120। सॉल्व करते हैं, चलो। 5 से 5 काटा, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 से काटा मैंने 4 बार। अब 20 का गुणा इधर करना है, 2260।
आराम से, तसल्ली से करना भाई। ये भी अपने आप में एक टाइप है, बहुत ही पॉपुलर टाइप है। रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट का एग्जाम हो, या कोई भी अदर एग्जाम हो, टीचिंग, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको एक जवाब दिया था शुरू में जब पढ़ाया था मैंने, किसका? एक दिन का। तो मैंने आपको उस टाइम ये समझाया था कि भाई आप क्या ऐसे परसेंटेज निकाल दोगे क्या? तो जवाब था नहीं। इकाई तो बराबर करो महाराज। तो 6 घंटे हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 25%। करके दिखाओ। तो 200 ग्राम किसका? 1 किलोग्राम का। तो 200 ग्राम 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 20% है। 180 ml 1 लीटर का, एक लीटर 1000 ml के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। %18। नोट कर लिया क्या? कर लिया? अगला करो। आया हुआ सवाल है, मचाएगा बवाल है। एक लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होता है? और इसको अपने जहां भी आप अपने नोटबुक लिखते हो वहां पर ये चीज़ मेंशन करो जरूर। चलो, तो 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। सर कैलकुलेशन का शॉर्ट मेथड बताइए। कितना शॉर्ट बेटा? दिवाकर बेटा क्या हो रहा है? मतलब मैं तुम्हारा पागलपन समझना चाहता हूँ। हाँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी मैड थिंग्स जो आप कमेंट कर रहे हो, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि मतलब जो तुम कहना चाह रहे हो उसका क्या पॉइंट है। सर 33 गलत हो गया। 33 देखते हैं। 33 गलत हो गया। 6 चौके 24 कैसे गलत हो गया बेटा बताओ?
सौविक दे। सौविक कैसे गलत हो गया बताओ? आप समझ नहीं पाओगे इन बच्चों को। सोचो, ये पैसा देकर ये चाहते हैं कि हम इनको 6 पंजे 30 करके बताएं। बताओ, पॉइंट है क्या सौविक? दिस इज अनबिलीवेबल थिंग जो आप करना चाहते हो बेटा। ऐसे तो आप सीख ही नहीं पा रहे हो, आप तो अपना मतलब खराब कर रहे हो उल्टा। मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ें लिखा रहा हूं, बट आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। सर गुना और भाग में दिक्कत होता है बेटा, फिर आपने एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड दोबारा पढ़ना पड़ेगा। गुणा भाग मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मैं परसेंटेज पे बात कर रहा हूँ तुमसे। गुणा भाग खुद को आनी चाहिए। हाँ, और तुम शॉर्टकट की ओर बात कर रहे हो। आदमी शॉर्टकट की बात तब करता है जब उसको बहुत कुछ आता होता है। अभी ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, अब ये भी ना कर पाओगे तो फिर मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। डीमोटिवेट नहीं करूँगा मैं तुम्हें, आ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं और आराम से दोस्तों, कि किसी संख्या का 85%, अब मैं कुछ नहीं मानूंगा, लो मैंने किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए, 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप, तो कॉमा मतलब बराबर, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। और वही संख्या परसेंटेज में कितनी है? वही संख्या मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है सर। वाह वाह, 15% बराबर अगर मैं लिख दूं तो ये 24 के बराबर है, और 100% में लिख दूं तो 15 एकम 15, 15 छिग्गी 90, 160। बताओ भाई, कोई दिक्कत? दिवाकर कुमार झा कह रहा है सर 1 किलोग्राम बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? बेटा दिवाकर, हमेशा आयतन की यूनिट को आयतन में बदला जाता है, आयतन की यूनिट को आयतन की यूनिट में बदला जाएगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम में, लेंथ की यूनिट को लेंथ में, और वेट की यूनिट को वेट में। क्या इन यूनिट्स को आप आपस में चेंज कर सकते हो? नहीं। ठीक है, आहा सॉरी सॉरी सॉरी, आप सही हो। तो मैंने वो संख्या निकाल ली, यहां पर वह संख्या आ गई है 160, वह संख्या 160 आ गई है। हमसे पूछा क्या गया है कि उसी संख्या का 75%, 3/4, तो आंसर आएगा 120। ठीक है, ठीक है दिवाकर, ये क्लियर हो गया ना कि आयतन को आयतन की यूनिट के बराबर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेंथ में लेंथ, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को एमएम में, एमएम को, और उसमें वेट की यूनिट में बराबर करते हैं, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, आपस में कन्वर्जन होता है उनका। अगला ALP 2024 में आया हुआ सवाल है, नवंबर में। तो नवंबर में ये आया हुआ है, दिसंबर में ये आया हुआ है, और सवाल देखना आप। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेगा कि किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या आ जाती है। वही संख्या का मतलब 100%। तो यहां से आपका 40% बराबर कितना निकल कर आ गया? 40% बराबर 120। हमें कितना निकालना है? 60%। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि यहां पर आप पहले तो या तो 20% की वैल्यू निकाल लो, 2 का भाग देकर 60 के बराबर है। अब 60% निकालना चाहते हो तो 3 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो डायरेक्ट 60% 180 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? यही क्वेश्चन RPF SI में आया 2024 में 3 दिसंबर को।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? और यही क्वेश्चन एनटीपीसी में दिख जाएगा, यही क्वेश्चन ग्रुप डी में दिख जाएगा। आ जाओ, करिए, अगला करिए। किसी संख्या के 25% को 72 से जोड़ा जाए तो वही समान संख्या प्राप्त हो जाती है। मैंने कहा ना कि वो संख्या अपने आप में 100% है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो 75% को हमने बराबर कर दिया 72 के। अब सॉल्व करने की कैलकुलेशन सिखाता हूं कि 75% बराबर पता है आपको, तो यहां से आप क्या काट सकते हो, 5 से काट लो, या फिर आप 100% भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निकाल लेते हैं, क्योंकि 75% को अगर आप 3/4 अनुपात लिखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर ये 72 के बराबर है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 चौके 96, यानी कि 100% की वैल्यू आ गई है। तो उसका 60% आपको निकालना है। तो 6 छंगा 36, 54 और 3 57.6। सन्नी शर्मा कह रहा है सर जोड़ की जगह डिफरेंट होता तो, जोड़ की जगह जोड़ लगाया है, अगर अंतर होता तो अंतर लगाते। मतलब कितना बड़ा डाउट पूछ रहा है यार, तेरी तो पूजा करनी चाहिए सन्नी। मतलब कुछ भी, मतलब डाउट नहीं आए तो मतलब कुछ भी पूछ लोगे। आइए, किसी संख्या के 25% में 66 जोड़ा जाता है। आरपीएफ एसआई में 13 दिसंबर को आया हुआ सवाल है। किसी संख्या के 25% में 66 को जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फिर से 75% बराबर कितना है, 75% बराबर 66 है। 75% को 3/4 कहेंगे जो कि 66 है। 3 से काटेंगे 22 बार, तो 1 अनुपात बराबर आ गया 88, और 1 अनुपात हमेशा 100% के बराबर ही होता है। तो 88 का कितना निकालना है, 80%। तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, तो 70.4 जवाब आ गया। 70.4 जवाब आ गया है, ठीक है। हाँ ओके, अगला सवाल देता हूं, देखते हैं कौन ट्राई करता है। आजा भाई, तुम्हारी जो सोच है, अभी तो इस सन्नी की डाउट से पता लगता है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है घर पे जाकर। तो नहीं पढ़ रहा है तो इलाज नहीं है भाई मेरे पास, नहीं पढ़ने वाले का कोई इलाज नहीं है। अब जो तुमने घटाने वाली बात बोली तो वो क्वेश्चन भी आ गया तुम्हारे पास, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 19 दिसंबर को आया हुआ सवाल है। अब आप सोचो कि इस टाइप के कितने सवाल बार बार आए हैं। देखो, किसी संख्या के 60% में से 50 घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप 40 प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। बस परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, केवल 40 लिखा हुआ है, तो आपकी टेंशन ही नहीं है। तो 60% की जो वैल्यू आ गई वो 90 आ गई, और 60% ही पूछा गया है। और कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई, 40 लिखा हुआ है, 40 लिखना है। अगला, 1/4 का कितना प्रतिशत 4/5 है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, 1/4 का कितना प्रतिशत 4/5 है, कितना प्रतिशत, x निकालना है। तो भैया देखिए, 5 से काट दिया मैंने 20 बार, और x आ गया 320, और ये प्रतिशत में ही आएगा, ध्यान रखना।
सर इंग्लिश वाला अलग है। 4/5 इज वॉट परसेंट ऑफ 1/4? सही तो है बेटा। 1/4 का कितना प्रतिशत, 1/4 का कितना प्रतिशत 4/5 है? सही तो है। तुम इंग्लिश मीडियम के होके बदनाम कर रहे हो यार। इंग्लिश ही नहीं पढ़ी जा रही तुमसे, हिंदी पढ़ लो फिर यार। 1/4 का कितना प्रतिशत 4/5 है? 40 नंबर देखें सर इंग्लिश में। अच्छा, 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, देन रिजल्ट इज 40। सही तो है। 40 का भी ठीक है। सही तो लिखा हुआ है भाई, 50 को घटा दो 60% में से, हाँ 40 आना चाहिए, आ रहा है। महान हो भाई तुम यार, तुम तो लुटिया मंजवा दोगे बे। मतलब कुछ भी आ रहा है। हिंदी पढ़ लो भाई। तुम आगे से कह मत देना कि सर अंग्रेजी में लिखा हो, क्योंकि तुम अंग्रेजी भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, प्रश्न को एक बार पढ़ो और पढ़कर सोचो कि कैसे हो सकता है। यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है तो बिल की जो राशि है उस पर 5% की छूट होती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व बिल का भुगतान करने पर 14 रुपए की छूट प्राप्त होती है। तो बिजली का बिल कितना है? मैं एक ही लाइन को दो बार बोल रहा हूं, एक ही लाइन को दो बार बोल रहा हूं मैं, एक ही लाइन को दो बार, कि भाई मैं नियत तिथि से पहले कर देता हूं तो मेरी 5% की छूट हो जाती है। फिर मैं अगले दिन आया और अगले दिन मैंने क्या बोला कि नियत तिथि से पहले मैंने भुगतान कर दिया तो मेरी 14 रुपए की छूट हो गई। तो आप में से कोई अगर समझदार बंदा होगा क्या बोलेगा, इसका मतलब भाई साहब तेरा जो 5% है वो 14 रुपए के बराबर है परसेंटेज में। हाँ यही बात है, यानी कि अगर 100% की बात करोगे तो आपकी जो टोटल बिल है वो 280 है, बिल की जो राशि है वो 280 है। कोई दिक्कत? अगला सवाल नवंबर 2024 में आया हुआ सवाल है, टिराई मारिए एक बार। पिछले वर्ष मतलब पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, अच्छी बात है। इस साल 20% की कमी आई है। मैंने आपके सामने केवल ये लाइन रखी है दोस्तों, केवल ये वाली लाइन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बस कि 20% की कमी किस में आई है। तो आप ये बोलेंगे सर पिछले साल की बात आप करते हो ना, तो पिछले वर्ष 610 बॉयज हैं, तो अब क्या हो रहा है
610 बॉयज में 20% की कमी आई है, यानी कि वो 80% रह गए। आपको कोई तकल्लुफ तो नहीं है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 75% है, अब लड़कों की संख्या का, क्योंकि ये अब ये लड़के ही तो हैं ये, तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 175% है। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 और 1 85 गर्ल्स। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? कोई डाउट है तो पूछ लो। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, बस ऋतु आए फल होए। कोई डाउट है क्या? क्लियर मेरे भाई? आराम से जिनको है पूछो। शांत, बिल्कुल शांत, चुप, शांत बिल्कुल। प्रश्न को पढ़ो पहले एक बार, दोबारा समझाना, दोबारा समझा देंगे भाई। प्रश्न को पढ़ो पहले, कहां दिक्कत आ रही है? प्रश्न को पढ़ पढ़ कर देखो कि सर ने क्या किया है। देखो, दिवाकर बेटा ये बेसिक है, कोई शॉर्टकट थोड़ी लगाया है इसमें, लगा ही नहीं सकते शॉर्टकट। देखो पहले, तब तकलीफ हो तो पूछो सर मेरे को ये तकलीफ है। प्रश्न को पढ़ते चलो, नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा। प्रश्न को पढ़ते चलो, डाउट है पूछो, और जब आ ही रहा है, खुद का दिमाग ही काम कर रहा है, तो दोबारा दोबारा रिपीट करने की आदत मत डालो। हाँ, क्योंकि हमारे गुन्नू को पोयम देखकर, फोन देखकर खाने की आदत हो गई है। अब उसको अगर भूख भी लग रही है मान लो, तो भी वो फोन मांगता है मम्मी और दादी से। क्यों? वैसी आदत कर दी उन लोगों ने उसकी, रोज इसी बात का कलेश। इसी प्रकार बच्चे को यह लग गया कि मैं लिख दूंगा कि रिपीट कर दो तो सर समझा देंगे। सब लोग गुन्नू मत बनो, पढ़ो, सोचो कैसे किया है, उससे दिमाग चलेगा। नेक्स्ट,
x का 35%, अब मैं इसको 7/20 लिख सकता हूं, बट मैं क्यों लिखूंगा, बेवकूफ थोड़ी हूं, डायरेक्टली काट लूंगा ना, परसेंटेज से परसेंटेज, x/22, 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35। ढंग से करना, a माइनस बी का 60%, परसेंटेज से अब ये कॉमा है, बराबर a प्लस बी का 40%, 20 × 60, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर आ रहा है 2/3, क्योंकि ये 3 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, मतलब ये 2 उधर ही रहेगा, 3 इधर चला जाएगा। अब 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a माइनस का 3b बराबर 2a प्लस का 2b, a बराबर 5b, तो a/b बराबर हो गया सर जी 5/1। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है क्या? किसी को यहां तक कोई तकलीफ है क्या? तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, a का कितना प्रतिशत b है? a का, कौन? b, किसका? a का कितना प्रतिशत है? तो b/a लेना है, ना कि a/b। 20, b/a लेना है, ना कि a/b। 20, अगला करिए। आरआरबी जेई में 2019 में आया हुआ सवाल है, ए का 20% बी है। ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं, आप सभी छात्र तैयार हैं क्या? क्योंकि आगे से ऐसे सवालों में पेन चलाना पाप हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहां तक मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, आपको कोई तकलीफ है क्या? ये क्वेश्चन लिख दिया है, आपको कोई तकलीफ? हाँ गाइस, कोई तकलीफ? पूछा क्या गया है ये देख लिया करो बस। तो सर 20 का b% पूछा गया है, यानी कि इसका मतलब b का 20% पूछा गया है। तो यहां पर 20% करना है, तो यहां पर भी 20% कर दो। 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से अगर इस 20 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4%। तो a का 4% आंसर है। बहुत ही फेमस सवाल है, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में। दोबारा करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। थोड़ी तकलीफ है, कोई डाउट है आपको? पूछो भाई, जो पूछा गया है वो कर दो ना। अगला सवाल है, ट्राई करते हैं, देखें कौन करता है। सर y का x% 2000 है, y का x% 2000 है, z का y%, z का y% 4000 है। मुझे x और z में संबंध निकालना है, तो मैं भाग कर दूं? हाँ क्यों नहीं, जिससे कि y से y कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
एक्स बटे जेड बराबर 1/2 आ जाएगा। एक्स का जेड से संबंध भी आ गया, जेड बराबर 2x। मजा आया? आया क्या? z बराबर 2x। अगला करिए। y का x% बराबर z के y% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, y से y चला गया, x बराबर z। एवरी स्टूडेंट लाफिंग एट द कॉर्नर। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% 1/5 होता है ना। तो ए का जो वेतन है बी के वेतन से, तो बी का वेतन अगर 5 है, जिससे बोला जाए वो नीचे है। किसका वेतन कम है? ए का बी से। तो बी का 5 है तो ए का 1 कम यानी कि 4। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा? एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है। क्या 7 हो जाएगा क्या? बोलिए, ऐसा है क्या? ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, ऐसे लिखा जाता है केवल। तो y x से कितना कम है? 5 कम है, 6 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। तो ये होता है ऐसा 83.83%, 83.33। 5/6 जानते तो हो तुम। सर फिर ये कब होगा? 6 गुना अधिक बड़ा है। अगर इसमें अधिक लिखा जाए, ठीक है, तो आपका ये 7:1 होता। अभी ये 6 गुना बड़ा है तो केवल 6:1 लेना है। अगला, दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से इतना इतना कम है, तो तीसरी संख्या को आप क्या मानोगे जिससे कि आप पहली दो संख्याएं निकाल सको? तीसरी संख्या को आप क्या मानोगे? ऐसा क्वेश्चन 100% आना है। 100 मान लोगे। वेरी गुड टॉम एंड जेरी। सीमा बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया, यूनिक बहुत बढ़िया, सुहानी बहुत अच्छे, उपासना, अभिषेक वेरी गुड। तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लोगे। अब आपको मानना आसान रहेगा पहली और दूसरी। 15% कम करूंगा तो 85, 32% कम करूंगा तो 68, बस। तो अब जो बी संख्या है ए से कितना कम है? 17 कम है ए से। ए कितना है? 85। तो 1/5 को हम कह सकते हैं भैया 20% जवाब आ गया। ए से बोला गया है तो नीचे 85 आएगा, क्योंकि उससे बोला गया है ए से, पहली संख्या से।
आइए करिए। ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ए और बी का जो रेशो है 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15 है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? ए के 20% के बराबर है। बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? एक्स बराबर आ गया 24। अगला, अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी ये निकालना है ना। अभी मैंने कहा ना इसको साइड में लिख दो, x का 49% बराबर y है, तो हमें सर क्या निकालना है? y का 50%। तो अगर इधर 50% लिखोगे तो इधर 50% लिखोगे तो 50% 1/2 होता है, तो 2 से काट दूंगा तो 24.5, यानी कि x का 24.5। जो निकालना है वो इधर की तरफ लिखो, बाकी जो 50% है उसको फ्रैक्शन में लिखो और काट दो। गलती नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती है। अगला करिए, कुछ नहीं करना है, ये अपने आप में क्या है? mn% है और ये 2 बार है 2mn%, तो 2mn%। क्योंकि बराबर होते हैं, मैं 6 बार लिखा चुका हूं ये बात आपसे। x का 91% y के 39% के बराबर है। x का 91% y के 39% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39। x और y का जो अनुपात है वो 3/7 हो जाएगा। y x का a% है, तो y x का 7/3 इंटू 100, 700/3 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमने कर लिया। अब कल अपनी जो क्लास होगी जिसमें 56 नंबर से शुरू होगा, तो कल जितने भी ये प्रश्न बचे हुए हैं ये सारे निपट जाएंगे। सारी प्रैक्टिस आप एक बार ट्राई करके आना, जिससे कि आज की तरह आप भी समझ सको, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को बना सको। ठीक है, हाँ कल कोशिश करेंगे इन सबको निपटाने की। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं जनसंख्या वृद्धि तक, और कुछ क्वेश्चन हमने बीच में कर भी लिए हैं, तो वो क्वेश्चन हटा देंगे, दोबारा नहीं कराएंगे उनको अपन अब। ठीक है, चलिए कि सेशन कैसा लगा, प्रैक्टिस कैसी रही आज, जल्दी से बताइए। अब जो अगला टॉपिक होगा, मतलब कल तो प्रैक्टिस ही चलेगी, लेकिन जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ, उसमें थ्योरी पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा इलेक्शन, चुनाव। फिर उसका अगला टॉपिक होगा मिक्सचर वाला क्वेश्चन, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाला। वेन डायग्राम अलग से पढ़ेंगे। फिर होगा पास और फेल परसेंटेज। फिर ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।